मुर्दाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, हम हमारा हक लेके रहेंगे, हम हमारा हक लेके रहेंगे। नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। हरियाणा के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के जो प्रतिनिधि है वो आज पूरे हरियाणा के जो है वो टोहाना के समेन के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं और इसके अंदर शामिल होने के लिए नाथूश्री चोपता के जो सरपंच है, सरपंच एसोसिएशन नाथूश्री चोपता के नेतृत्व के अंदर वो सारे के सारे अब जो है यहाँ से टोहाना के लिए रवाना होंगे। इनके क्या कुछ मांग है, क्यों ऐसी स्थिति इनको आ गई है कि वो गांव की बजाय अब जो है वो वहां पर जा रहे हैं, और बड़ी जो बात है कि इसके अंदर जो है दो चीज का बड़ा विरोध किया जा रहा है, एक ई टेंडर प्रक्रिया का और एक जो है वो पंचायत मंत्री ने कई बार ये बोला है कई जनसभा के अंदर कि जो सरपंच है उनको राइट टू रिकॉल के माध्यम से वापिस उनकी सेवाएं जो है वो खत्म कर देंगे। तो इसके विरोध में क्या कुछ इनका आगे का प्रोग्राम है, यहाँ पर जो है काफी सरपंच यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो सारे के सारे यहाँ से इकट्ठे होकर समेन के अंदर जाएंगे। तो इसको लेकर अब क्या कुछ कहना है इनका, इनसे हम बात करते हैं। पहले तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं जो मेरे सरपंच भाई आई हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारा जो नाथूश्री ब्लॉक है वो सारा एकजुट हो गए, हम साथ खड़े हैं। और हम अभी टोहाना जा रहे हैं। जो ई टेंडर प्रथा जो चालू की हुई है उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जो आज सरकार जो पंचायती राज एक्ट है उसको खत्म करके ई टेंडर प्रणाली शुरू कर रही है, तो हम इसका विरोध डट के जहाँ तक भी जाना पड़ा हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और हमारी मांगे मनवा के रहेंगे। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो नए सरपंच बने हैं वो भ्रष्टाचार करने की फिराक में है, इसलिए हमें इस तरह का करप्शन फ्री समाज और व्यवस्था ये बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने ये काम किया। नहीं जी, इसमें व्यवस्था की क्या बात है। इसमें जैसे सरकार हमें 2 लाख का कोटा दे रही है, तो इसमें जो भी सरपंच है वो क्या काम करवा लेंगे। आज ई टेंडर प्रणाली जो स्टार्ट की है तो हम तो सरकार को यही कहते हैं कि ई टेंडर प्रणाली शुरू करनी थी तो 2 साल जो कोटा था वो सरकार के पास रहा था, उस टाइम भी सरकार ई टेंडर करवा के जो भेजना था वो उस टाइम करती ना। आज प्रतिनिधि चुनने हैं, हम गांव से प्रतिनिधि चुनने गई हैं। सरकार जो हमें हक नहीं दे रही तो अच्छी बात नहीं है। नहीं जी, सबसे पहले तो मैं बबली जी से यही कहना चाहूँगी कि वो शिफ्ट आए थे तो उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति वो सरपंच उस पार्टी का है उस पार्टी का। इस वक्त हम सभी सरपंच पार्टी के हैं और किसान पार्टी के हैं, क्योंकि लगभग 95% जो सरपंच है इस बार वो किसान वर्ग के हैं। और दूसरी बात ये बोलूँगी कि जब पूरा गांव हम पर भरोसा कर रहा है तो फिर सरकार क्यों नहीं कर रही है, सोचने वाली बात है। और जैसे कि अभी 2-2.5 साल से बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, गांव की चारों ओर की जो सीढ़ियाँ है ना बिल्कुल खराब हुई है। 2 लाख रुपए में क्या करेंगे हम, ट्रैक्टरों में तेल भी ना डले उनसे भी, और फिर कहेंगे सफाई रखो, ये रखो, वो रखो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इतना दो, मुझे वो नहीं है, पर जितनी ज़रूरत है हमें विकास के लिए कम से कम उतना हक तो हमें मिलना ही चाहिए। इसलिए हम सभी मिलकर इसकी विरोध में, ई टेंडरिंग के विरोध में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आगे आप जो जाओगे तो आज का एक दिन का ही ये आपका शेड्यूल रहेगा या नहीं जी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम वहीं पे ही रहेंगे और साथ इकट्ठे रहेंगे। और सिर्फ इसी ब्लॉक के नहीं, लगभग 6,500 प्लस सरपंच है, सभी इकट्ठे रहेंगे। सोच तो ये है, अभी हमारे पास कुछ हाथ में चार्ज ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो 2 लाख में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। मेरी तो बस यही मांग है, अभी सब पे लागू होना चाहिए। पहले पर तो बबली पे लागू, मंत्री जी उन पे लागू होना चाहिए। आप पत्रकार हो, एक पे तो लागू नहीं होती कोई चीज, सब पे होती है ना। तो हमें एक हमारे पर ये चीज लागू क्यों है, सब पे लागू करो, हमें मंजूर है। सबसे लेके पहले से लेके सबसे लागू करो ये बात, बस हमें यही है। अभी हमारी मांग पूरी करो, नहीं तो सब पे करो, सब पे लागू करो। क्या कुछ बदलाव और होना चाहिए व्यवस्था के अंदर? बदलाव तो भाई साहब यही है, अभी सरकार जो चाह रही है वो तो हम नहीं, हमारे तो मंजूर नहीं है और सरकार को तो हमारा फैसला मानना पड़ेगा। जो ये ई टेंडरिंग प्रणाली लेके आई है सरकार, किस तरह का नुकसान होने वाला है गाँव में या? तो भाई साहब नुकसान ही नुकसान है, फायदा क्या है। अगर फायदा होता तो हम आज यहाँ इकट्ठे नहीं होते, ना आप हमारे सामने इकट्ठे होते। नुकसान ही है, नुकसान है तभी तो हम जा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करते। और कोई मांग नहीं रख रहा, हम क्यों कर रहे हैं, नुकसान है तभी तो मांग कर रहे हैं। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से, सबसे। आप पत्रकार हो, आप भी हमारा साथ दो। अगर हम गलत हैं तो आप हमारा साथ मत दो, हम सही हैं तो हमारा साथ दो। सबसे पहले तो आप यहाँ हमारे ब्लॉक में इकट्ठे हुए हैं, तो
आपने हमें भी समय दिया, तो मैं सबसे पहले पत्रकार भाइयों का भी यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। सब इसमें तो सीधा सीधा यही है भी सरकार अब की बार सरपंचों पे 1% विश्वास नहीं कर रही है। इसी का विरोध पूरे हरियाणा में आज है। इसको लेकर हमें टोहाना में सभी सरपंच पूरे हरियाणा से इकट्ठे होंगे, वहाँ कोई नई रूपरेखा तैयार होगी। उसके बाद में जो भी सभी सरपंच इकट्ठा होकर फैसला लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम भी हमारे ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी प्रोग्राम करना होगा उसमें सभी का साथ रहेगा। बात ये विरोध की है, तो सबसे पहले तो अगर कोई अधिकार मांगता है तो मंत्री जी राइट और रिकॉल की बात करते हैं, तो ये पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक सरपंच ही ऐसी चीज़ है क्या जिसपे ये कानून लागू हो। इससे पहले MLA MP लेवल पर भी होना चाहिए। तो अगर ये काम करना था तो 2 साल से गांव में छोटी सरकार नहीं थी, तो इनको जरूरत भी नहीं थी, तो इलेक्शन करवाने भी नहीं चाहिए थे। ये टेंडर प्रक्रिया, ई टेंडरिंग का आप जो बात कर रहे हो, ई टेंडरिंग में सरकार के जो नुमाइंदे हैं, ठेकेदार बने बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं। अफसर की कोई हिम्मत नहीं है उनको कुछ बोल के गए। और जैसे सरपंच गांव में हर लोग से मिलते हैं, वो जिस मर्जी से काम करवाना चाहते हैं, वैसे काम होता ही नहीं है। इसी चीज़ का विरोध है। सरकार ये कह रही है अभी सरपंचों को ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सरपंचों को अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी के लिए हम सभी टोहाना जा रहे हैं।